रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। सरकार के प्रस्ताव को लेकर एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां वो आंदोलनरत छात्रों से बातचीत करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि युवा साथियों की चिंताएं सरकार के लिए बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में युवाओं के सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। संबंधित एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल जांच करना नहीं बल्कि युवाओं को स्थायी समाधान देना है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। छात्र और अभ्यर्थी अपनी मांगों और सुझावों को सरकार के सामने रख सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं की हर बात को गंभीरता से सुना जाएगा। आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की और सारी चीजों से अवगत कराया थे। और चूंकि वो भी दिल्ली गए थे और झारखंड के संदर्भ में भी उनकी चर्चा हुई होगी। यही है कि उनका भी एक कहना है और दिल्ली से भी यही चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्र की समस्या का रूप दिख रहा और आप कार्रवाई के लगभग कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों के पास आ रही है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग अलग अलग सूचना माध्यमों से देख रहे हैं, सुन भी रहे। उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की और सारी चीजों से अवगत कराया थे। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नवीन के संदर्भ में रांची में जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर अब सीएम ने आश्वासन दिया है। जयपाल सिंह स्टेडियम में वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि वहां पर वो जो भी परेशानी है उसका समाधान जल्द से जल्द निकालने की पुरजोर कोशिश वो करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि मात्र इस तरीके से मुलाकात करने से या आश्वासन दे देने भर से क्या ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा होता है जब भी कोई सरकार होती है और सरकार में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो आंदोलन शुरू होते ही तत्काल छात्रों से और युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अब ये निर्भर करता है कि जब हेमंत सोरेन उनसे बात करेंगे आंदोलनकारी छात्रों से तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कोई ना कोई समाधान वहां निकलेगा। वार्ता नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। तो ये एक अच्छी पहल के रूप में अपन देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन वहां जा रहे हैं, आंदोलनकारी छात्राओं से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे और बात करने के बाद उनकी समस्याओं को समझेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि वो कितनी हद तक उनकी समस्याओं का निराकरण करते। निश्चित तौर पर पेपर लीक एक बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 18 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं। बावजूद इसके सरकारें संजीदा नहीं है और इसीलिए युवाओं ने अपने हकूक की मांग को उठाया और उसके बाद जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ ये एक अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में हम लोग ये मान सकते हैं कि अब कोई भी पेपर आसानी से लीक होने वाला तो नहीं है। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षार्थी जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं। वो तो मेहनत करने के बाद जब उनका पेपर होता है और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद देखिए गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, एक बार एग्जाम देने को बच्चे जाता है 2 से 3 हजार रुपए उसका खर्च हो जाता है परीक्षा सेंटर तक जाने आने में।
उसके बाद उसको दोबारा जाना पड़ता है। सरकार तो कह रही थी कि हमने री एग्जामिनेशन की फीस नहीं ली, लेकिन उसका आने जाने में जो खर्चा हुआ उसको कौन कंपनसेट करेगा, कहाँ से आएगा वो पैसा? बहुत से गरीब छात्र होते हैं हमारे देश में जो बार बार री एग्जाम में अपीयर हुए और तरीके की पेपर लीक के बाद। तो इस चिंता का भी निराकरण नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये समस्या है, क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ी हुई समस्या है। आज के जो छात्र हैं वो कल देश का भविष्य बनेंगे, और ऐसे में इस तरीके से जब इतनी मेहनत करने के बाद छात्रों को ये पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन्ड हो गया है और उन्हें दोबारा से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और शायद यही वजह है कि ये छात्र जो है वो इस बार इस कदर प्रदर्शन के लिए उतारू हो गए हैं और इस तरह से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मुद्दा बनता जा रहा है। जी निश्चित तौर पर साहिल जी, देखिए ऐसा होता है नीट एग्जाम में तो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप इसकी देखिए कि बच्चों की हैसियत नहीं होती है कि लाखों रुपए में पर्चा खरीद लेंगे। और निश्चित तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखें तो कोचिंग सेंटर्स की बहुत ज्यादा होती है। तमाम इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने पेपर लीक कराए हैं। तो इनके लिए कोई गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता केंद्र की सरकार को है, राज्य की सरकारों को भी है कि वो कम से कम ऐसा व्यवस्था अपने यहाँ विकसित करें जिससे कि किसी तरीके की लीकेज की संभावनाएं न रहे। यूपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम होता है, पूरे देश भर के लेवल पर होता है और एक ही टाइम एक ही दिन होता है। मजाल क्या कि कोई पेपर लीक हुआ हो? तो तंत्र विकसित करना है कि आपने एनटीए के भरोसे छोड़ दिया। एनटीए के पास अपने लोग हैं नहीं, वो आउटसोर्स करती है एजेंसी से कर्मचारियों को अगर आप रिकॉर्ड देखे हैं तो कोई 30,000 का कर्मचारी है, कोई 35,000 रुपए कर्मचारी है। अभी ये कहते हैं कि साहब हमने 47 कर्मचारी बर्खास्त कर दी। वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा वाले लोग थे, वो एजेंसी के लोग थे, कोई एनटीए के अपने रोल पर नहीं थे वो लोग। तो उनको बर्खास्त करना और रखना निकालना कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो सरकार को पहले एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा, एक विभाग विकसित करने की आवश्यकता है जिसके बाद अपनी सोर्सिंग हो, अपने स्टाफ हो, अपनी मॉनिटरिंग हो, तब आप जाके कम से कम एक अच्छी तरीके से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न करा सकते हैं। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम ने समाधान देना अपना उद्देश्य बताया। जयपाल सिंह स्टेडियम एसडीपी और एडीएम पहुंचे, छात्रों की मांगों पर सरकार बातचीत करेगी और इसको लेकर सीएम की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। तो पेपर लीक मामले पर सीएम ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान यहां पर कर दिया जाएगा।